ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। बेटा इस वीडियो में हम प्रायिकता चैप्टर के सारे सैम्पल स्पेस पढ़ेंगे जिनमें आपको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो देखो, अगर एक सिक्का उछाला जाए तो दो सैम्पल स्पेस बनते हैं, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, यानी चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, हिंदी में चित और पट कहते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एच और टी से याद रखना। तो टोटल कितने, कुल परिणाम कितने होते हैं इसमें? दो। ठीक है, अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो चार परिणाम होते हैं। टोटल कितने होते हैं? चार। भाई ऐसे याद रखो, आगे पीछे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार एच एच लिखो, फिर एच के साथ टी लिखो, टी को पहले लिखो फिर एच को बाद में लिखो, एक बार इनको रिवर्स कर दो, फिर टी टी लिखो। समझ गए? तो एच एच या तो भाई दोनों सिक्कों पे हेड आया होगा, या पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल्स आया होगा, या पहले पे टेल्स दूसरे पे हेड आया होगा, या दोनों पे टेल्स आया होगा। ये हो गए दो सिक्के उछालने की प्रायिकता। ठीक है, अगर तीन सिक्के उछाले जाएं तो क्या होती है प्रायिकता? इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे लिखते हैं, अच्छे से होएगी ही नहीं कभी भी। अब देखो ध्यान से, या तो भाई तीनों सिक्कों पे एच 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 आया होगा, या पहले दो सिक्कों पे एच, एक पे टी। अब इसी टी को उठा उठा के घुमाना है तुम्हें, बस चार बार। भाई एक बार टी यहाँ आ गया, अगली बार टी को बीच में रख दो, एच को पीछे खिसका दो, उससे अगली बार में टी को सबसे आगे रख दो, दो एच को पीछे लिख दो। समझ गए? ये चार हो गए। या फिर तीनों सिक्कों पे टी 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 आया होगा, यानी टेल्स टेल्स टेल्स। अब अगली स्टेप में क्या करो, जैसे यहाँ टी लिखा था वैसे यहाँ कर दो एक बार एच, फिर उस एच को बीच में लिख दो, टी को इधर खिसका दो, फिर उसी एच को नेक्स्ट स्टेप में इधर खिसका दो, दोनों टी इधर हो गए। याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखो और समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे पीछे लिखोगे तो हमेशा गलती होगी होगी, ऐसे लिखो एक सीक्वेंस में तो हमेशा याद रहेगा। टोटल कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, तो ये होगी आठ टोटल। तीन सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं तो आपको कुल परिणाम भी याद होने चाहिए। एक सिक्का उछालेंगे तो दो, दो सिक्के उछालेंगे तो चार, तीन सिक्के उछालेंगे तो आठ। ठीक है, अगर एक पासा फेंका जाए, पासा मतलब डाइस, ठीक है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो कितने आते हैं नंबर उसमें? 6 आते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। दो पासे एक साथ फेंके जाए तो, या फिर एक पासा दो बार फेंका जाए तो ये सैंपल स्पेस बनता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होगा, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आता है। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः। इसका मतलब ये पहले डाइस पर एक आया है, दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से टोटल काउंटिंग करेंगे तो आपके पास 36 आपके पास कुल परिणाम बनते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आ जाओ ताश के पत्ते। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है, ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52। ठीक, जिनमें से 26 काले रंग के होते हैं, मैंने ब्लैक पेन से लिखा भी है, और बाकी के 26 लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अब इनमें फर्दर बाइफर्केशन होती है कि 13 पत्ते अलग काले रंग के होते हैं, 13 अलग हो जाते हैं। ऐसे ही 13 लाल अलग, 13 लाल अलग। ठीक है, अब जो एक 13 होते हैं वो तो होते इस शेप के, ऐसी शेप लिखी होती है उसमें, उसको कहते हैं चिड़ी। ठीक है, बाकी के 13 पे सब पे इस तरीके की शेप होती है, उसको कहते हैं हुकुम। ठीक है, 13 लाल रंग का जो है उस पर ईंट छपी होती है, इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं। और ये जो 13 होता है, हाँ भाई ये दिल नहीं है, ये पान है, इसको पान कहते हैं। ठीक है, तो 13 बाकी के कैसे होते हैं? पान। अब सभी में पहला पहला जो पत्ता होता है उसको ए कहते हैं। ए मतलब एस। एस हिंदी में कहते हैं इक्का। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? इक्का। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इक्का से इक्का लिखा आएगा। तो ब्लैक कलर के जो पत्ते होते हैं उनमें ब्लैक कलर का इक्का होता है, ये सारे नंबर ब्लैक कलर के होते हैं। और जो रेड कलर के पत्ते होते हैं उसमें ये रेड कलर के होते हैं, और ये सारे नंबर भी रेड कलर के होते हैं। समझ गए? उसके बाद एक की जगह पे ए लिखा मिलेगा, फिर काउंटिंग मिलेगी आपको 10 तक, और फिर ये जो लास्ट के तीन बच गए, ये जोकर होता है, ये क्वीन होती है, किंग होता है। हिंदी में कैसे लिखेगा? ये गुलाम है, ये क्वीन यानी बेगम है या रानी कह सकते हो, और के किंग मतलब बादशाह। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये तीन तीन पेयर होते हैं। इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं इनको? फेस कार्ड। हिंदी में बोलेंगे तो चेहरा पत्ता। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है बट यही कहते हैं। चेहरा पत्ता लिखा आएगा आपके पेपर में, अच्छे से देख लो, चेहरा पत्ता। ठीक है, टोटल कितने होते हैं चेहरा पत्ता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने होते हैं? 12। चेहरा पत्ता 12 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले काले रंग के चेहरा पत्ता कितने होते हैं? 6। लाल रंग के कितने होते हैं? 6। ठीक है,
और अगर एक में पूछे जैसे पूछ ले ईंट के कितने होते हैं चेहरा पत्ता, तो 3। पान के कितने होते हैं 3, ठीक है। हुकुम के कितने होते हैं 3, इस तरीके से आपको याद रखना है। और एक उसमें कितने आते हैं टोटल 13 जो हैं कार्ड्स आते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इस तरीके से समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके आराम से देख सकते हैं। और इस पे अभी भी जब हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसी चार्ट का यूज़ करेंगे और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।